देखिए, आपने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं होगा जो हमेशा एक ही स्पीड में हो, न कम हो न ज़्यादा हो, और हमेशा नया नया ताज़ा ताज़ा, अभी अभी गुजरा हुआ नहीं, बीता हुआ नहीं, मौजूद मौजूद जिसकी कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। एक हाथ का ताली नहीं सुना है आपने? जब भी ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब भी बजेगी तो दोनों हाथ से बजेगी। तो जब आपसे कहा जाए कि बिना हाथ की ताली, बिना हाथ की ताली, तो आपको भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। यहाँ एक हाथ की ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब भी बजती है तो दो हाथों से बजती है, दोनों हाथों से बजती है। और बिना हाथ की ताली, बिना हाथ की ताली मतलब हाथ भी नहीं है और ताली भी बजती है, बिना बाजा का, और वो भी कोई बजाता नहीं है। बिना बाजा के, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे। बिना दिया बिना तेल के और बिना बाती के जलत रहे दिनों राती। बिना दिया बिना तेल बिना बाती के जलत रहे दिनों राती। बिना फूल, बिना फूल की खुशबू, बिना साज की आवाज, बिना दीपक के रोशनी। रोशनी है मगर दीपक नहीं, आवाज है मगर साज नहीं, खुशबू है मगर फूल नहीं। आप तो फूलों की खुशबू जानते हैं, बिना फूल की खुशबू नहीं होती, बिना साज की आवाज नहीं होती, बिना दीपक की रोशनी नहीं होती। तो ये बात आपको सच्ची नहीं लगेगी, हकीकी नहीं लगेगी, बकवास लगेगी, झूठी लगेगी। बकवास लगेगी, झूठी लगेगी, क्योंकि आप हमेशा दो हाथों से ताली बजते हुए देखिए, दिया तेल बाती से रोशनी को निकलते हुए देखे, फूल के अंदर से खुशबू को आते हुए देखे, साज के बजने से आवाज सुने हैं। ये सब आप देखे हैं, यही सब आप देखे। साज है मगर बजाने वाला नहीं तो आवाज नहीं, दीपक है मगर जलाने वाला नहीं तो रोशनी नहीं,
खुशबू है मगर खिलाने वाला नहीं तो महक नहीं। फूल है मगर खिलने वाली नहीं तो महकने वाला भी नहीं। तो आपने जो देखा है हमेशा से, जिसको आपने हमेशा देखा है, उसी पर यकीन, उसी पर भरोसा है, उसी पर विश्वास, उसी पर एतमाद है। मगर आपने जो देखा ही नहीं, आपको जो दिखाई दिया ही नहीं, आपने जो सुना नहीं, आपको जो सुनाई दिया ही नहीं, उसके बारे में कहा जाए, उसके बारे में कहा जाए तो आपको यकीन नहीं आएगी, भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगी, एतमाद नहीं होगा। कहेंगे बकवास है, झूठ है। बकवास है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। और न ऐसा है, न ऐसा है, न ऐसा हो सकता है। मगर ये चमत्कार की बात नहीं, ये करिश्मा की बात नहीं। कैसा होता है तो चमत्कार होता है, ऐसा होता है तो करिश्मा होता है। जब चमत्कार होता है, करिश्मा होता है, तब ऐसा होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं भी तो बच्चा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 16 साल की उम्र थी। सोलह साल की उम्र में हमने वो आवाज़ सुनी जो आज तक गूंज रही है। न उसे मैं दबा सका, न उसे बंद मैं कर सका। कान बंद कर दूं पानी में डूबकर, कान में रुई डाल दूं और दरिया में डूब जाऊं, तो भी उतना ही स्पीड सुनाई देती है जितनी कि वो सुनाई देती है। उसकी स्पीड में कमी नहीं आती और ना ही वो ज़्यादा तेज होता है। जैसे है वैसे ही हमेशा से 16 साल की उम्र से सुनता आ रहा हूँ। आज 61 साल 62 साल की उम्र हो गई, बिल्कुल वैसे ही सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही सुनाई देती है। जिसका नाम अनाहद नाद है, अनहद बाजा है। अनाहद नाद, अनहद बाजा है। अब वो नाद, वो बाजा कहा गया है मगर वो बाजा नहीं है। अना उसको कोई बजाता है, बिना बाजा के, बिना बजाए, निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी दे। बस एक आवाज है, साउंड, और एक रोशनी है, लाइट। दो चीज एक साथ है। जैसे बादल गरजती है तो आवाज पैदा होती है, बिजली चमकती है तो रोशनी पैदा होती है, और दोनों एक साथ होती है। बिजली चमकती है, रोशनी और आवाज एक साथ आपको दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। बिजली चमकती है तो रोशनी और आवाज एक साथ सुनाई देती है। मगर यहां बादल है, बादल है जिसके अंदर से बिजली चमकती है तो रोशनी निकलती है और आवाज भी निकलती है। दोनों एक साथ धरती पर आती है, पृथ्वी पर आती है, जमीन पर आती है। आवाज और रोशनी, बिजली की चमक और बादल की गड़गड़ाहट। मगर यहां बादल है इसलिए बिजली चमकती है। बादल जब बादल में टकराती है, बादल से जब बादल टकराती है तो बिजली पैदा होती है और आवाज पैदा होता है। अगर बादल नहीं होती तो बिजली और आवाज नहीं होती। खुले आसमान में, खुले आकाश में धूप है,
बादल नहीं है तो बिजली नहीं चमकेगी, रोशनी नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। तो वो दुनिया में जो भी पंडित गुरु ज्ञानी हैं, ये सब ऐसे ही चीज़ों को देखें, इन्हीं आवाज़ों को सुने, ऐसी चीज़ों को देखे हैं और इन्हीं आवाज़ों को सुने। और अनहद बाजा सुने हैं होता है, मगर उसकी आवाज़ को नहीं सुने। अनहद बाजा होता है, अंतर्नाद होती है, अनाहद नाद होती है, ये सुने हैं, मगर वो आवाज़ जो होती है जिसका नाम अंतर्नाद अनहद बाजा है, वो आवाज़ सुने नहीं है। उस आवाज़ में शब्द नहीं है, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो आवाज़ जो है, एक आवाज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और कब तक गूंज सकती है। कोई भी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है और कब तक गूंज सकती है। कहीं ना कहीं जाकर के चुप हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर खामोश हो जाएगी। उसकी सीमा होगी, उसकी हद होगा। मगर ये जो आवाज़ है जिसकी मैं बात करता हूँ, अनाहद नाद, अनहद नाद, अनहद बाजा, ये आवाज़ कहीं इसकी सीमा नहीं, कहीं इसकी हद नहीं, कहीं इसकी शुरू, कहीं इसकी ख़त्म नहीं। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आवाज़ की गति कम या बेशी हो सकती है। कम करेंगे तो कम भी हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगी। मगर ये आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो न कम होती है न ज़्यादा होती है, और सुनने के मुताबिक होती है, जिससे तकलीफ नहीं होती। दिन भर सुने, दिन भर सुने, मगर आपको तकलीफ नहीं होगी, इससे कोई तकलीफ नहीं होती। बाकी कोई भी आवाज़ आप दिन भर सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी। मगर ये ऐसी आवाज़ है जिसको आप दिन भर सुने, जिंदगी भर सुने, मगर इससे तकलीफ नहीं होगी, बल्कि इससे आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी, इससे आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, इससे आपकी हर दुख मुसीबत दूर हो जाएगी। ये जब सुनाई देने लगेगी, इसको जब सुनने लगेंगे, तो इसको आप कभी बंद नहीं कर सकेंगे, ये बंद नहीं हो सकेगा, इसे आप दबा नहीं सकेंगे, ये दब नहीं सकेंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाएगी, मगर इसकी आवाज़ वैसे ही रहेगी, इसकी अंदाज वैसे ही रहेगी। आवाज़ में कमी नहीं आएगी, अंदाज में तब्दीली नहीं हुई। अब इस आवाज़ में तो सिर्फ आवाज़ है, जैसे बांसुरी की आवाज़, सितार की आवाज़, आवाज़ तो सिर्फ आवाज़ है। मगर सिर्फ आवाज़ आप कब तक सुनेंगे, कब तक सुनेंगे? खाली आवाज़ ही आप कब तक सुनेंगे? तो बोर हो जाएंगे। तो इस आवाज़ में आपको अपनी आवाज़ डालनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ भरनी पड़ेगी, अपने गीत
अपनी बात उसमें भरनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 24 घंटा सुनाई देगी, मगर सिर्फ आवाज़ है ये और रोशनी है, बस सिर्फ आवाज़ है और रोशनी है बस। तो ये आवाज़ जब आपको सुनाई देगी तो इस आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ होनी चाहिए, इस आवाज़ में आपकी आवाज़ होनी चाहिए, इसी आवाज़ के साथ साथ आपकी भी आवाज़ होनी चाहिए। और इसमें आपकी मनपसंद गीत होनी चाहिए जो आपको पसंद आए, ये भरनी पड़ेगी। जैसे आपके पास कैसेट है और टेप रिकॉर्डर है, चालू कर दिए, ऐसे ही चलती रहेगी, भरेगी। चालू है टेप रिकॉर्डर, आसपास की आवाज़ को कैच करेगी, भर जाएगी। चालू करेंगे तो आसपास की आवाज़ें सुनाई देगी, मगर उसी में आप अपनी आवाज़ भर दे, अपनी बात भर दे, उसके बाद उसे सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप ही की अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बात करके, गा करके, जैसे भी हो आपकी आवाज़ उसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। अब उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको सुनाई देगा, तो आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से वो गूंज जो है, आवाज़ जो है, अनहद नाद जो है, अनहद बाजा जो है, उसमें अपनी आवाज़ को भरनी पड़ती है। वो उसकी अपनी खुद की आवाज़ है, उसमें आपकी अपनी आवाज़ भर जाएगी, आपकी अपनी गीत भर जाएगी। जितना गीत आप भर सके अपने मुंह से गा करके। और ये भी देखिए, उसमें आप ही की आवाज़ जा सकती है, आप ही की आवाज़ उसमें जा सकती है, आप अपनी ही आवाज़ उसमें भर सकते हैं। आपकी अपनी जुबान से निकली हुई आवाज़ उसमें भर सकती है। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ में गाना पड़ेगा, और ऐसे नहीं जैसे तैसे, ऐसे नहीं जैसे तैसे नहीं, पूरी जी जान लगा करके जोर से उसमें दाखिल करनी पड़ेगी, जोर लगाकर, जी जान लगाकर उसमें अपनी आवाज़ को भरनी पड़ेगी, अपने गीत को भरनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे जैसे तैसे तो नहीं होगा। खुली जगह पर, खुली आकाश के नीचे, खुली जगह पर, खुली आकाश के नीचे आप जोर जोर से अपनी आवाज़ को उसमें भरेंगे, अपनी आवाज़ को उसमें डालेंगे। ऐसे जैसे प्राण उसमें डाल दे, अपनी जान उसमें डाल दे, अपनी रूह उसमें भर दे। आपके जिस्म के अंदर की जान, आपके जुबान के अंदर की आवाज़, आपके जिस्म के अंदर की रूह उसी में निकल कर चली जाए, आपके जिस्म में नहीं रहे,
आपके शरीर में नहीं रहे, आपकी बॉडी में नहीं रहे। आप खुद ही निकालेंगे अपने अंदर से अपनी प्राण को, अपनी जान को, अपनी रूह को उसमें भरने के लिए, उसमें डालने के लिए, उसमें उतारने के लिए। और इसके लिए आपको पागलों की तरह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर गाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसमें ठूसना पड़ेगा, जबरदस्ती उसमें डालना पड़ेगा, जबरदस्ती उसमें भरना पड़ेगा। वो कोई रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड नहीं है कि चालू कर देंगे और जैसे भी आवाज़ डालना चाहेंगे, रिकॉर्ड करना चाहेंगे, हो जाएगा। नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है ना, बहुत बड़ी ताकत है ना। उसमें किसी की शिरकत, किसी की मुदाखलत हो ही नहीं सकती। उसमें कोई शरीक, कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। उसमें आपको अपनी आवाज़ शरीक करनी पड़ेगी, दाखिल करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। एक पहाड़ के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, मगर उसके अंदर नहीं डाल सकते, दाखिल नहीं कर सकते। वो इतनी ठोस है कि पहाड़ भी अपने अंदर कुछ दाखिल करने की इजाजत दे सकता है, मगर वो नहीं। तो वो तब तक आपकी आवाज को अपने अंदर नहीं भरेगा, आपकी आवाज को अपने अंदर नहीं दाखिल होने देगा, अपने अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, जब तक आपके अंदर सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, सच्चा इश्क, गहरा इश्क नहीं होगा। क्योंकि आवाज़ आपकी जितनी भी जोर हो, आवाज़ आपकी जितनी भी ताकतवर हो, उसमें दाखिल नहीं हो सकती, उसमें शरीक नहीं हो सकती, उसमें घुल मिल नहीं सकती। मगर मोहब्बत अगर होगी, प्रेम अगर होगा, इश्क अगर होगी, तो उसकी ताकत, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी आपकी आवाज़ को उसमें भर देगी, आपकी आवाज़ को उसमें भर देगी। और वो ऐसी कि कभी डिलीट नहीं होगी, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकेगा, वो कभी डिलीट नहीं हो सकेगी, उसे कभी कोई डिलीट नहीं कर सकेगा। बात देखिए बहुत गहरी है कि उसमें से बाहर निकलती आवाज़, कोई शब्द नहीं निकलती, कोई अल्फाज नहीं निकलता, वो एक बहुत बड़ी खामोशी है, चुप्पी है, मौन है। एक गूंज है, और उसमें से तो कोई शब्द, कोई आवाज, कोई लफ्ज, कोई बात निकलती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ठोस, अपने आप में ठोस है। अब उसको आपको अपनी आवाज डालनी पड़ेगी ताकि उसको अपनी आवाज में कन्वर्ट कर सके, जैसे लगे कि वो मेरी आवाज है। तो ये आपको तब तक नहीं होगा जब तक आपको किसी से भी मोहब्बत नहीं होगी। सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क जब भी आपको होगी, तब ही
उस वक्त आप जो गीत गाएंगे, जो गीत गाएंगे, वो गीत उसमें दाखिल हो जाएगी, उसमें शामिल हो जाएगी, उसमें शरीक हो जाएगी, उसमें भर जाएगी, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आपकी मोहब्बत झूठी होगी, आपका प्रेम झूठा होगा, आपकी इश्क झूठी होगी, तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जोर लगाएंगे, खून फेंक कर मर जाएंगे। उसमें आपकी आवाज़ दाखिल नहीं होगी। पहली नंबर तो आवाज़ आपको सुनाई देगी नहीं कि आप उसमें अपनी आवाज़ को भरेंगे, अपनी गीत को भरेंगे। वो तो सुनाई ही नहीं देगी, वो तो सुन ही नहीं सकेंगे, वो तो आपको सुनाई देगी ही नहीं, आप सुन ही नहीं सकेंगे। तो उसमें आप अपनी आवाज़ कैसे भरेंगे, अपनी गीत कैसे भरेंगे? लेकिन जब सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम आपको हो जाएगी, तो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं लगेगी। आप रुपये अपने आप, वो आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी अपने आप रुपये। अब उसके बाद आप अपनी आवाज़ को उसमें भरने लगेंगे, वो आपकी आवाज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा, आपकी आवाज़ को अपने अंदर भरने लगेगा, आपके गीत को अपने अंदर रिकॉर्ड करने लगेगा। अब उसमें आपकी गीत छपने लगेगी, आपकी गीत उसमें छपने लगेगी। देखिए, मैंने जो गीत गाया है, मैंने जो गाना गाया है, वो रफ़ी की आवाज़ है, रफ़ी गाया है। किशोर की आवाज़ है, किशोर गाया है। लता की आवाज़ है, लता गाई है। मगर ये सब आवाज़ें जो है, ये सारी आवाज़ें जो है, उसमें दाखिल नहीं हुई है, रिकॉर्ड नहीं हुई है, उसमें शरीक, उसमें शामिल नहीं हुई है। इन्हीं लोगों की आवाज़ है। क्योंकि ये लोग जो गीत गाए, नगमा गाए, उसके पैसे लिए, पैसे के लिए गाए। इनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी। इसलिए ये रिकॉर्डिंग कराए, मशीन में, कैसेट में इनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। मगर उस अनहद नाद को तो कभी सुने नहीं, इनको सुनाई दिया नहीं, ये सुने नहीं, उसमें सुनाई दिया नहीं। और ये कभी अकेले गाए नहीं, बिना साज के, बिना सुर के, अकेले अपनी आवाज़ में नहीं गाए, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। इन्हीं की आवाज़ को जो पब्लिक पसंद करती है, जो जनता पसंद करता है, ये अगर अपनी आवाज़ को बिना साज के, बिना संगीत के, बिना सुर के गाए, तो इनकी आवाज़ को कोई पसंद नहीं करेगा। तो इनकी आवाज़ को पसंद करने के लिए संगीत का सहारा लेना पड़ा, संगीत के साथ गीत गाना पड़ा। मगर उसमें संगीत नहीं होगी, सिर्फ आपकी आवाज़ होगी, आपके अलावा कोई आवाज़ नहीं होगी। और दूसरी नंबर बात कि रफ़ी की आवाज़, किशोर की आवाज़, मुकेश की आवाज़, मन्ना डे की आवाज़, महेंद्र कपूर की आवाज़, और भी गीतकार, गोलोकार की आवाज़ अलग अलग है। तबले की आवाज़, ढोलक की आवाज़, मृदंग की आवाज़, ढोलक ताशा की आवाज़, और भी संगीत की अलग अलग आवाज़ है, सितार की,
गिटार की, बेंजू की, सबकी आवाज अलग अलग उसकी पहचान है। मगर उसमें एक बड़ी खूबी है कि उसमें एक ही आवाज होगी, सब उसमें जा करके अपनी आवाज खो देगा। उसी की आवाज में तबला बजेगी, उसी की आवाज में मृदंग बजेगा, उसी की आवाज में बेंजू बजेगी, उसी की आवाज में सितार बजेगा। सितार की अपनी आवाज नहीं होगी, गिटार की अपनी आवाज नहीं होगी, तबले की अपनी आवाज नहीं होगी, किसी की अपनी आवाज उसमें नहीं होगी। उसी में जाकर डल जाएगी और उसी की आवाज में सबकी आवाज सुनाई देगी। और उसकी आवाज एक जैसी आवाज है, हमेशा एक जैसा आवाज है। और तारीफ ये कि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा भी नहीं होती और वॉल्यूम कम नहीं होती, आपके सुनने के मुताबिक, बर्दाश्त के मुताबिक वो आवाज़ होती है। आपके सुनने के मुताबिक, आपके बर्दाश्त के मुताबिक वो आवाज़ होती है। आप चाह कर भी उसको बढ़ा नहीं सकते, आप चाह कर भी उसको घटा नहीं सकते, और आप बंद भी नहीं कर सकते, वो बंद भी नहीं हो सकता। तो उस आवाज़ में एक बात है कि आपके अंदर वो आवाज़ हमेशा 24 घंटा गूंजती रहेगी और अपने ही गीत नगमे को आप उसमें सुनते रहेंगे। जैसे रिकॉर्ड चालू कर दिए, टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया, गाना सुन रहे, गीत सुन रहे, ऐसे ही आपके अंदर वो 24 घंटा आपकी गाई हुई गीत, आपकी भरी हुई गीत गूंजती रहेगी। अब आप जो पसंद करेंगे फट से फौरन बदल जाएगा। जैसे कि आपको जो गाना सुनना है वही गाना आपको सुनाई नहीं देगा। अब ये पसंद नहीं आए तो फिर आप दूसरा गाना सुनने लगेंगे, आपके हिसाब से उसमें गाना बजेगी। ये होगा कि आप जिस गाना को सुनना पसंद करेंगे वो गाना सुनाई देने लगेगा। बाकी गीत उसमें भरी होगी, बाकी गीत उसमें भरी होगी, एक ज़्यादा भी नहीं, एक कम भी नहीं। ये नहीं कि वहाँ अपने से गीत भरी हुई है, नहीं, जो गीत आपने भरी है जिस अंदाज में, उसी अंदाज में वो गीत आपकी उसमें भरी होगी। जैसे आप रिकॉर्डिंग जो किए वही रिकॉर्डिंग भरी रहेगी रिकॉर्ड में, ऐसे ही उसमें आपकी ही भरी हुई जितनी गीत गाएंगे, जितनी गीत गाएंगे उतने ही गीत उसमें रिकॉर्डिंग होंगे। एकदम गिन चुन करके जितने गीत आप उसमें गा देंगे, जितने गीत आप उसमें भर देंगे, और जितनी याद होगी आपकी उतनी। ऐसे तो गीत पूरी है, आपको पूरी गीत याद नहीं, तो आपको उस गीत को पूरा याद करना पड़ेगा और याद करके फिर उस गीत को अपनी अंदाज में गाना पड़ेगा। जैसे आप गाएं आपकी अंदाज होगी, रफ़ी जिस अंदाज में गए उस अंदाज में मतलब नहीं है, किशोर जिस अंदाज में गए उस अंदाज में मतलब नहीं है, मतलब आपकी अपनी अंदाज होनी चाहिए। जहाँ चाहे ज़्यादा स्पीड करके गा सकते, ज़्यादा कम करके गा सकते, आप अपने गीत को अपने अंदाज में बना सकते हैं। आप जितनी बार रिपीटेशन कर सकते, आपकी मर्जी है। एक ही बात को बार बार रिपीट करना ये आपके ऊपर है, जितना बार रिपीट कर ले। जैसे इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, इसको आप जितनी बार सुनना चाहेंगे, जब तक सुनना चाहेंगे ये सुनाई देगा। इसमें एक को नशा मिलेगा, आपको एक तरह का नशा पैदा होगा और उसमें गहरे उतरते जाएंगे, डूबते जाएंगे।
एक तरह के ध्यान भी आपकी बनती जाएगी, आपका ध्यान भी होता जाएगा, गहराई में उतारते जाएगा। और इसमें देखिए था भी नहीं है, इसकी गहराई की था नहीं, इसकी सीमा नहीं, इसकी शुरू इसकी अंत नहीं, इसकी आगाज इसकी अंजाम नहीं, इसकी बुलंदी का सीमा नहीं, इसकी गहराई की हद नहीं। इसीलिए इसका नाम है अनाहद नाद, जिसका कोई हद नहीं। अनाहद नाद जिसका कोई हद नहीं। अनहद है, अनहद नाद, अनाहद नाद। तो ये नाद जो है पूरे ब्रह्मांड को नचाती है, इसी के जोर से, इसी के धक्के से, इसी के झटके से बड़ी बड़ी गैलेक्सी नाच रही है। कितनी ताकत इसके अंदर है, कितनी पावर इसके अंदर है। इसी नाद से जितनी आवाजें पैदा हो रही है, सबकी ये माँ है, सबकी ये जड़ है, सबकी ये माँ है, सबकी ये जड़ है। जितनी आवाजें सुन रहे, सबको पैदा करने वाले यही आवाज है, सबको पैदा करने वाली यही आवाज है। और तारीफ तो इसमें यह है कि इसमें हर आवाज है, हर तरह की आवाज है। जितनी आवाजें सुने और जितनी आवाजें अभी तक नहीं सुने, वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो ये अनाहद नाद, ये अनहद बाजा, ये तो 24 घंटा आपके आसपास गुज रही है, सबके आसपास गुज रही है 24 घंटा, मगर आप सुन नहीं पाते। क्यों सुन नहीं पाते? आप सुन क्यों नहीं पाते? इसकी वजह है, इसकी वजह है, मैं भी तो सुन नहीं पाता था, मैं भी तो नहीं सुनता था, मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसी कोई आवाज़ है जो हमेशा एक सा मौजूद है, और वो भी हर जगह, हर जगह, हर जगह। और ये वो आवाज़ है जिसके चोट से पूरी कायनात की गैलेक्सी नाच रही है, घूम रही है। बोली कितनी ताकत इसके अंदर है, जो पूरे गैलेक्सी को, पूरे ब्रह्मांड को नचा रही है, घुमा रही है गर्दिश में। और इसी की वजह से ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, नदियाँ बह रही है, झरने बह रहे हैं, समुद्र में तूफान आ रही है, बादल गरज रही है, बिजली चमक रही है। इसी की जोर से, इसी की ताकत से सबके पीछे ये आवाज है, सबके पीछे, सबका जड़, सबका बुनियादी आवाज है। अब इस आवाज को आप सुनना चाहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, लाख कोशिश करेंगे, सुनना चाहेंगे नहीं सुन पाएंगे। ये आवाज कैसे हमें सुनाई दिया, किस तरह हमें सुनाई दिया, ये हमें पूरी तरह से मालूम है। उससे पहले नहीं सुनाई देती थी, उसके बाद सुनाई देने लगी। बिल्कुल मुझे पता है इसका कब से और कैसे सुनाई देने लगा, किस वजह से, क्या वजह से ये आवाज़ सुनाई देने लगी, ये मुझे मालूम है। मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मगर इस आवाज़ को नहीं सुन पाया, नहीं सुन सका। नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, तिलावत किया, बहुत कुछ किया, मगर सुन कुछ सुनाई नहीं देती थी। सुन था, कुछ सुनाई नहीं देती थी, और कुछ दिखाई भी नहीं देती थी। ये सब जो सुन रहे थे सुनाई देती थी, ये सब जो देख रहे थे दिखाई देती थी, मगर इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देती थी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देती थी।
तो ये हुआ ऐसे कि मुझे जुड़ना पड़ा उससे, खुद को जोड़ना पड़ा उससे, उससे बैत होना पड़ा, उससे बैत होना पड़ा। देखिए, किसी मुरीद को मुर्शिद से बैत होने में क्या वक्त लगती है? थोड़ी सी वक्त लगती है, 5 से 10 मिनट। कुछ वादे, कुछ कस्में करनी पड़ती है, कुछ वचन देनी पड़ती है। जैसे शादी ब्याह में निकाह होती है तो कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस आपको 3 बार करनी पड़ती है, निकाह हो गया। ये 3 बार आपसे पूछा जाएगा क्या आपको निकाह कबूल है, क्या आपको निकाह कबूल है, क्या आपको निकाह कबूल है। आपको कबूल है या नहीं है जुबान से भी बोल देंगे तो मान लिया जाएगा। नहीं है कबूल दिल से, मगर जुबान से बोल लेंगे तो आपकी निकाह हो जाएगी। बाद में इसको दिल से कबूल करे या ना करे ये अलग बात है, मगर जुबान से मौलाना को सुनना पड़ेगा, जो निकाह कराएगा वो खुद अपने कान से सुनेगा, और 2 आदमी की गवाही में। सिर्फ मौलाना ही अकेला नहीं रहेगा, एक तरफ लड़की वाले की 2 आदमी होगा गवाही में, दूसरी तरफ लड़के वाले की 2 आदमी होगा गवाही में। इन दोनों को भी सुनाई देना चाहिए और मौलाना को भी सुनाई देना चाहिए। 3 आदमी को, 2 गवाह को और 1 मौलाना को आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अगर मौलाना को नहीं सुनाई देगा तो नहीं होगा, कबूल किए लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया तो नहीं होगा, उसको सुनाई देना चाहिए, गवाह को सुनाई देना चाहिए। इतनी आवाज़ में आपको बोलना पड़ेगा, या लड़की को बोलना पड़ेगा कि उस मौलाना को सुनाई भी दे दे, उस गवाह को भी सुनाई दे दे, मौलाना भी गवाह हो जाए और गवाह भी गवाह हो जाए कि आपने निकाह कबूल की है। अपनी जुबान से, दिल से वो नहीं पूछेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, जुबान से। और वहाँ आपकी निकाह हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आप एक रिश्ते में बन जाएंगे। जबकि दिल से नहीं किए, दिल आपका कबूल नहीं किया है, मगर जुबान से बोल दिए, निकाह हो गई, शादी हो गया, रिश्ता हो गया, अब आप मियाँ भी बन गए। तो यहाँ झूठ भी, झूठी जुबान से कबूल कर लिए, दिल से कबूल नहीं किए, दिल से कबूल नहीं किए, दिल से रिश्ता नहीं किए, मगर सबके सामने, गवाह के सामने, मौलवी के सामने आपने जुबान से या सर हिला करके, नहीं जुबान तो चलानी पड़ेगी, आवाज़ तो देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी निकाह हो गई, शादी हो गई, रिश्ता हो गया। मगर यहाँ दिल से भी अगर चाहेंगे, दिल की गहराई से भी अगर चाहेंगे तो नहीं होगा। यहाँ रूह की गहराई से होनी चाहिए, उसमें भी मोहब्बत होनी चाहिए, सच्ची गहरी। ये नहीं कि रूह कबूल कर लेगा तो हो जाएगी, नहीं। जैसे निकाह कबूल कर लिए, मोहब्बत है चाहे नहीं, आपकी निकाह हो गई। जुबान से कबूल कर लिए, दिल से कबूल किए नहीं, आपकी निकाह हो गई। आपको मियाँ भी मान लिया जाएगा, शौहर भी मान ली जाएगी, हस्बैंड वाइफ मान लिया जाएगा। अब आप लड़की को रुखसत करके ले जा सकते हैं, विदा करके ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये बात नहीं है, झूठ चलेगा नहीं, और उसमें दिल की सवाल ही नहीं पैदा। दिल में इतनी जोश, इतनी जुनून, इतने जज्बात, इतनी तेजी, इतनी ज़बरदस्त ताकत नहीं है, और रूह में भी नहीं है, मगर मोहब्बत में है, प्रेम में है, इश्क में है। वो आपकी आवाज़ को उसमें भर देंगे, मगर आपको चीख चीख कर, चीख चीख कर, पूरा जान लगा कर, जैसे रूह निकालना है अपने अंदर से और उसमें डालना है।
रूह निकालना है, उसके अंदर डालना है। अनाहद नाद में अपनी रूह को डालना है, अपनी रूह को अनाहद नाद में डालना है। अपने जिस्म से रूह को निकालकर अनाहद नाद में डालना है और अनाहद नाद को अपने रूह में उतारना है। अब ये प्रक्रिया जैसे चीनी को पानी में घोलना है, डालना ही नहीं है, घोलना भी है। चीनी पानी को एक करना है, शरबत बनाना है। इस तरह से रूह की और उसकी मिलन होगी, रूह और वो एक होगा। और इसके लिए मोहब्बत बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। प्रेम बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। इश्क बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। अगर रूह चाहे कि हम उसमें घुल मिल जाए, आत्मा चाहे कि हम उसमें घुल मिल जाए, अपनी उसमें बात रख दे, अपनी उसकी आवाज़, अपना गीत उसमें भर दे, तो लाख कोशिश के बावजूद भी ना वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकेगा, ना आप उसके अंदर भर सकेंगे। क्योंकि मोहब्बत से भरी आवाज़ होनी चाहिए, दर्द से भरी आवाज़ होनी चाहिए, तकलीफ से भरी आवाज़ होनी चाहिए, प्राण से भरी हुई, जान से भरी हुई आवाज़ होनी चाहिए, रूह से भरी हुई आवाज़ होनी चाहिए। आवाज़ में रूह भरी होनी चाहिए, जान भरी होनी चाहिए, प्राण भरी होनी चाहिए और मोहब्बत भरी होनी चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए, इश्क भरी होनी चाहिए। ये उसमें भरी होनी चाहिए। खाली आवाज़ नहीं, खाली रूह नहीं, खाली दिल नहीं। आपकी आवाज़ में दर्द, मोहब्बत दोनों होनी चाहिए। बिना दर्द के मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बिना दर्द के मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। दर्द भरी मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत होगी, दर्द नहीं होगी तो नहीं होगा। दर्द होनी चाहिए मोहब्बत में, तड़प होनी चाहिए मोहब्बत में, प्यास होनी चाहिए मोहब्बत में, तलाश होनी चाहिए मोहब्बत में। जितनी दर्द होगी उतनी ही ज़्यादा गहरी मोहब्बत होगी। जितनी दर्द होगी उतनी ज़्यादा गहरी मोहब्बत होगी और उतनी ज़्यादा गहराई में आपकी गाई हुई गीत, गाया हुआ नगमा भरी होगी। इसलिए कि देखिए उसमें और कुछ है ही नहीं, आपका ही गाया हुआ गीत उसमें रहेगा और आपकी रूह, आपकी आत्मा उसमें यही गीत आपकी सुनेगी, आपको यही गीत सुनाई देगा। बस यही बस बीज बनेगी आपकी गीत और यही खेती बनेगी आपकी गीत की। जितने गाए होंगे उतने, जितने भरे होंगे उतने। अब जब तक अनाहद नाद होगी तब तक आपकी गीत गाई हुई गीत होगी और आपकी रूह होगी। आपके पास और कुछ है ही नहीं, यही है। आप सोचेंगे कि हम हाफिज कुरान बन करके उसमें दाखिल हो जाए, नहीं होगा। पंडित बन करके नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक चीज है, सुर जो है, संगीत जो है, ये भगवान ने, ये खुदा है। सुर संगीत जो है ये भगवान है, खुदा है। भगवान और खुदा का रूप है। और आप सुर संगीत में ही गीत को गा रहे हैं, सुर में, संगीत में डूब करके, मोहब्बत में, प्रेम में डूब करके आप गीत गा रहे हैं। और कुछ वहां होगा नहीं, बस आपकी गाई हुई गीत, आपकी गाई हुई गीत, यही आपकी कमाई है जो आपके साथ उसमें जाएगी और हमेशा यही आपको सुनाई देगी। अब आप बताइए कि आपकी गाई हुई गीत से यही आपकी शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी, पावर बनेगा, भोजन बनेगी, यही आपकी मरहम बनेगी, यही आपकी
दवा बनेगी। इसी से आपकी हर मसले का हल होगा, यही आपके हर मसलों का हल करेगा। और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा रहेगी। और इसमें आप भी हमेशा हमेशा रहेंगे। और एक होकर के, ये नहीं कि रूह रहेगी और अनाहद नाद भी रहेगा, नहीं, वो तो घुल मिल करके एक हो जाएगा, घुल मिल कर एक हो जाएगा। तो इसको अगर आप कर लेते हैं या आपसे हो जाता है तो ये बहुत बड़ी काम है। इससे बड़ा कोई चमत्कार, इससे बड़ा कोई करिश्मा, इससे बड़ा कोई करामात, इससे बड़ा कोई मोजज़ात है ही नहीं। जितने करामात, मोजज़ात, चमत्कार, करिश्मे दिखाए गए दुनिया को, वो दुनिया ही में रह गई, उसमें नहीं गई। किसी के करिश्मा जो किया उसमें नहीं गया, मोजज़ा किया उसमें नहीं गया, करामात किया उसमें नहीं गया, उसमें नहीं हुई, तो दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया में रह गया। उसमें कोई करिश्मा, करामात, मोजज़ा, चमत्कार हो ही नहीं सकता। उसमें आपकी गाई हुई गीत ही बढ़ सकती है। यही चमत्कार सबसे बड़ी चमत्कार है, यही सबसे बड़ा करिश्मा, यही सबसे बड़ा मोजज़ा है, यही सबसे बड़ा करामात है, और यही सबसे बड़ी खेती है। आपने जो खेती की है उस जमीन पर की है, उस जमीन पर की है जिसका नाम अनाहद नाद है। उस पर आपने खेती की है, उस पर आपने गीत लिखी है, उस पर आपने गीत गाई है। ये बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ी मोजज़ा, बहुत बड़ा करामात है। चांद को दो टुकड़ा कर देना, या सूरज को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, या आसमान को चूर चूर चकनाचूर कर देना। जबकि बहुत बड़ा करिश्मा होगा कि आप आसमान को चकनाचूर कर दे, चूर चूर कर दे, कतरा कतरा बारिश की तरह बूंद बूंद जमीन पर बरसा दे, इसमें बड़ी ताकत लगेगी। मगर ये करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है, कर सकते, हो जाएगा, मगर उस अनाहद नाद में अपने गीत को भर देना, अपने आवाज को भर देना, जो कभी खत्म नहीं होगी उसकी मैं बात करता हूँ, जिसको कोई कभी खत्म नहीं कर सकेगा। खुद अनाहद नाद भी अपने अंदर उसको हजम नहीं कर सकेगा, खत्म नहीं कर सकेगा। जब तक वो रहेगा, आपकी गाई हुई गीत उसमें रहेगी और आप भी उसमें रहेंगे, अपनी गाई हुई गीत के साथ आप भी उससे मौजूद होंगे। तो ये जो बात है, इसी को मैं मानता हूँ। कोई भी कोई बड़ा गुरु है, पैगंबर अवतार है, बस मैं उसको तभी बड़ा मानता हूँ जब उसकी गीत गाई हुई अनहद नाद में है। उसने अनहद नाद में अपने गीत की, अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर ली है। अगर ऐसा कर लिया है कोई, तो मेरी नज़र में वो हकीकत में ज़िंदा है, सच में ज़िंदा है। और नहीं तो अगर वो खुदा भी है तो भी हमारी नज़र में मुर्दा है। अगर उसकी गाई हुई गीत उसकी आवाज़ में उसको नहीं सुनाई दे रही है, हमें नहीं, उसको, क्योंकि हमारी गाई हुई गीत हम ही को सुनाई देगी, किसी को नहीं। ये भी एक बात है। हमारी गाई हुई गीत अनहद नाद में हम ही को सुनाई देगी, किसी को नहीं। हालांकि अनहद नाद सुनाई देगी किसी को, हो सकता है कि सुनाई दे, वो सुन सके, मगर उसमें उसकी गाई हुई गीत, उसका गाया हुआ भजन अगर रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्ड हो गया, तब तो ठीक है। नहीं तो सिर्फ आवाज़ सुनेगा, प्रकाश देखेगा, बस। ऐसे
कोई है जो ओम की नाद को भरता उसमें, ओम, इसको उसमें कोई भरता है तो उसे हमेशा यही सुनाई देगी, क्योंकि उसने यही भरा है। तो जिसको जो पसंद आया वो उसने भर दिया और उसको वही सुनाई देगा। मगर उसकी अपनी आवाज में होगी, अंदाज में होगी, और अपने लिए ही होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। जैसे ये मैंने जो भरा है ये मेरे लिए है, इसे मैं ही सुन सकता हूँ, ये मुझे ही सुनाई दे सकती है। कोई भी अनाहद नाद सुनेगा तो मेरी गाई हुई गीत नहीं सुन सकेगा, मेरा गाया हुआ गीत उसको सुनाई नहीं देगा। अनाहद नाद सुनाई देगी मगर मेरी गाई हुई गीत उसको सुनाई नहीं देगा, मेरा गाया हुआ गीत उसको सुनाई नहीं देगा। मेरी गाई हुई गीत सिर्फ मुझे को सुनाई देगी, किसी और को नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार की बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग की हुई गीत मेरी हर कोई सुन सकता है, मगर अनाहद नाद में जो मैंने गीत गाकर भर दिया है उस गीत को मुझे ही सुनना है और मैं ही सुनूंगा और मुझे ही सुनाई देगा। वो चाह कर भी किसी और को नहीं सुना सकता, वो चाह कर भी किसी और को नहीं सुना सकता। खुद अनाहद नाद में वो बात नहीं है कि किसी को मेरी गाई हुई गीत सुना दे कि ये उसकी गाई हुई गीत है, तुम सुन लो, ताकि तुमको भरोसा हो जाए कि उसने हमारे अंदर अपनी गीत गाकर भर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। वो नहीं कर सकेगा, उससे नहीं हो सकेगा। तो बस मुझे ही सुनाई देगी पर्सनली। तो ये मेरे लिए थी और यही सबके लिए है। सब अपने लिए गीत गा सकता है, उसमें गीत ही चलेगी ज़्यादातर। अब गीत सीखनी पड़ेगी, गीत याद करनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें गा करके भरनी पड़ेगी। आपको अपनी आवाज़ में, अपनी अंदाज में गा करके उसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। उसमें आपकी अपनी आवाज़ होगी, आपकी अपनी अंदाज होगी, आपकी रूह की गहराई से निकली हुई मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में डूबी हुई भरी हुई आवाज़ होगी, दर्द में भरी हुई आवाज़ होगी। तो ये आप अगर कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो आप कुछ भी कर ले वो रहेगा नहीं और आप भी रहेंगे नहीं। वो रहेगा नहीं और आप भी रहेंगे नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी रहेगा नहीं अनाहद नाद के अलावा, अनहद बाजा के अलावा। न कोई था पहले, न कुछ है, न रहेगा। यही सत्य है, था भी, है भी, रहेगा भी, होगा भी, क्योंकि सत्य यही है, हकीकत यही है। अब यहाँ तक पहुँचना सबके लिए जरूरी है, यहाँ पर पहुँचना सबके लिए जरूरी है, और इसी में घुल मिल जाना, एक हो जाना सबके लिए जरूरी है। एक आग में जल जाना, एक भट्टी में, एक फार्निस में एक हो जाना, दुई नहीं, दो नहीं। कोई भी होगा, जैसे मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं और वो है ऐसी नहीं है, बस वही है और उसमें मैं हूं, ऐसे जैसे मैं नहीं हूं, ऐसे जैसे मैं नहीं हूं, उसमें मैं हूं, ऐसे जैसे मैं नहीं हूं, वैसे जैसे वो है वैसे मैं हूं, उसी के जैसे, उसी के जैसा मैं हूं, जैसे वही है मैं नहीं, जैसे वही है मैं नहीं।
अब इसमें हमारी तो जिंदगी लगी, जीवन लगा, 16 बरस की उम्र से लेकर 50 साल तक लगा भरने में, उसमें रिकॉर्ड करने में, उसमें घुलने मिलने में, उसमें खोने डूबने में, उसमें मिटने बनने में। अब ये मेरे साथ हुआ और मुझे हुआ, आपके साथ अगर हुआ, अगर आपको हुआ, तो फिर आप में मुझ में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ आपके साथ हुआ, जो मुझ में हुआ वो आप में हुआ, और जो मैं हुआ वो आप हुए। फिर आप में मुझ में कोई भेदभाव नहीं होगी, कोई फर्क नहीं होगा। आमने सामने हम लोग होंगे, मिलेंगे, तो जैसे लगेगा कि आप मेरे सामने, मेरी ही परछाई, मेरी ही अक्स, मेरी ही प्रतिबिंब है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, लगेगा मैं किसी आईने में अपने आप को देख रहा हूँ, या आप देखेंगे मुझे तो आपको लगेगा किसी आईने में अपने आप को देख रहा हूँ। बीच में आईना है भी नहीं, मगर लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के सामने अपने ही अक्स, अपने ही परछाई, अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं, अपने ही आप को देख रहे हैं। हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक ही हैं। इसलिए उसमें जो पिघला, जो ढला, जैसे कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, मीरा, मरियम, राबिया बसरी, ये जो मैंने नाम गिनाई, शकल सूरत से अलग है, अकलो हकीरत से अलग है, हर चीज से अलग है। ये लोग हर चीज से अलग है, जात जमात बात किसी तरह से एक नहीं है, मगर उसी में जाकर के घुल मिल करके एक हो गए। अब वो लोग उसमें मौजूद हैं, जैसे मैं उसमें मौजूद हूँ, वैसे ही वो लोग भी मुझे उसमें मौजूद हैं वो लोग, ये नहीं कि वो लोग नहीं है, हैं, मगर एक होकर हैं, एक ही होकर है, मगर उसमें पता चलता है कि राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, मरियम है। मतलब जो जो उसमें दाखिल है, शामिल है, शरीक है, डूबा है, खोया है, मिटा है, उसकी शकल सूरत उसमें रहेगी। तभी ना पहचानेंगे कि राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है। उनकी अपनी खुद की शकल उसमें रहेगी और वो सब मिलकर एक शकल में रहेंगे। बड़ी मजे की बात है कि उनकी अपनी शकल रहेगी, जिससे आप कहेंगे कि राम भी इसमें, कृष्ण भी इसमें, नानक भी इसमें, मोहम्मद भी इसमें, मीरा मरियम भी इसमें, बुद्ध कबीर भी इसमें मौजूद है, मगर एक ही वजूद में, एक ही शकल में, एक ही रूप में। उनकी वो वजूद, उनकी वो शकल, उनकी वो हकीकत इसी में खत्म हो गई, इसी में खो गई, इसी में मिट गई और एक हो गई। और उसमें ये नहीं कि कभी कभी कोई कबीर था, राम था, कृष्ण था, नानक था, मोहम्मद था, अब वो नहीं, नहीं, जो पहले था वो अभी भी मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही जैसे कि पहले कबीर थे, नानक थे, मोहम्मद थे, कृष्ण थे, नाम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, मीरा थी, मरियम थे। ये सब जैसे जिंदा में थे वैसे ही अभी भी उसी हालत में, जिस हालत में जिंदा में थे उसी हालत में अभी भी मौजूद है और हमेशा हमेशा रहेंगे। हालत नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। वही जज्बात, वही बात, वही जुनून, वही जोश, वही प्रेम, वही मोहब्बत, एक ही हालत। अब उसमें हालत नहीं बदलेगी।
जो जिस हालत में उसमें उतरा उसी हालत में वो रहेगा, उसकी वही हालत उसमें रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए। वो हालत कभी खत्म नहीं होगी, वो हालत कभी खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए मोहब्बत जरूरी है, प्रेम जरूरी है, इश्क जरूरी है। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान करे जितना भी, कोई समाधि लगाए जितना भी, मगर उसकी छाप उसमें नहीं पड़ेगी, उसकी छाप उसमें नहीं पड़ेगी, वो अपना छाप उसमें नहीं छोड़ सकता है जब तक उसके अंदर मोहब्बत, प्रेम, इश्क नहीं होगी। और दीवानगी, पागलपन नहीं होगी। ये सब पागलपन दीवानगी में हुए हैं। कबीर भी पागल हुए, दीवाना हुए। कृष्ण भी पागल और दीवाना हुआ। नानक भी पागल दीवाना हुए। मोहम्मद भी पागल और दीवाना हुए। सब पागल और दीवाना हुए, तब जाकर के बिना पागल हुए, दीवाना हुए, ये एक मकाम आती है, एक स्टेट आती है। इस मकाम पर, इस स्टेट पर जाने के बाद ही ये द्वार है। इस द्वार पर आने के बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। फिर उसमें से लौट कर वापस नहीं आ सकते। उसमें रिकवरी नहीं है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। जो एक बार गया लौट कर नहीं आया, लौट कर नहीं आया। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई द्वार पर खड़ा हो गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ, दरवाजे पर खड़ा हो गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ, और वो देख लिया द्वार को, देख लिया दरवाजे को, अब वापस आया लोगों को बताने के लिए कि वहाँ द्वार है, दरवाजा है निकलने का। मालूम कर लिया कि वहाँ द्वार है, दरवाजा है। अब उसी को बताने के लिए वापस आ गया कि हम तो द्वार को देख लिए, दरवाजे को देख लिए, अब इसमें से निकलने का द्वार, इसमें से निकलने का रास्ता हमें मिल गया है, तो हम जा सकते हैं, हम तो चाहेंगे, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब उसके लिए कोई बाधा नहीं होगी, क्लियर रास्ता होगा, क्योंकि द्वार को जान लेने के बाद वो रास्ता भी जान गया, सरल सहज आसान रास्ता। और वही रास्ता उसको बताने के लिए, ये देखो, यही सहज, यही सरल, यही आसान रास्ता है, और यही एक द्वार है, दोस्तों को द्वार है। जैसे बता दे, दुनिया में आने का सबके लिए एक ही द्वार है, माँ का गर्भ, माँ का कोख। इसी में से निकलकर आप दुनिया में आ सकते हैं, चाहे जो भी आएगा दुनिया में, इस द्वार से निकलकर ही आना पड़ेगा। माँ के गर्भ में 9 महीना रहेगा, माँ के कोख से निकल कर आएगा। ये द्वार है सबके लिए, इस द्वार से निकल कर आया सब। अब ये द्वार जो है दुनिया में आने के लिए, बस यही एक द्वार है सबके लिए। इस द्वार से ही आना पड़ेगा दुनिया में। बड़ा से बड़ा राजा महाराजा, बड़ा से बड़ा अमीर, इस पेशाब के रास्ते से ही उसको आना ही पड़ेगा, चाहे उल्टा लटक कर आए, चाहे सीधा खड़ा होकर आए, चाहे सर के बल आए, चाहे पैर के बल आए, मगर आएगा इसी रास्ते से। एक ही रास्ता है ना पैदा होने के लिए, दुनिया में आने के लिए। एक ही रास्ता है, पेशाब का रास्ता, माँ के कोख का रास्ता, माँ के पेशाब का रास्ता। तब आप दुनिया में आएंगे। ठीक इसी तरह से वो एक ही द्वार है, एक ही द्वार है। उस द्वार से ही कोई उसमें दाखिल हो सकता है, उस द्वार से ही कोई उसमें दाखिल हो सकता है। बहुत से रूह भटक रही है, एक दो नहीं, अरबों अरबों रूह, अरबों अरबों आत्मा भटक रही है। उस द्वार पर जा करके
उस द्वार तक जा करके वापस आ जाती है। जैसे आप किसी बड़े प्रोग्राम में गए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे यही कलकत्ते में, बम्बे में कोई बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बड़ा सा शादी ब्याह का, बहुत बड़ा राजा महाराजा का, बहुत बड़ा अमीर का हो रहा है, उसमें आप बिना इनविटेशन कार्ड के नहीं जा सकते, बिना एडमिट कार्ड के नहीं जा सकते। एक कार्ड मिलती है शादी की, उसमें एक छोटी सी एडमिट कार्ड होती है, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। शादी की कार्ड को नहीं लेकर जाना पड़ेगा। शादी की कार्ड आपको मिल गई कि शादी में आना है, उसके साथ एक एडमिट कार्ड है, तो इसको लेकर ही आप दाखिल हो सकते हैं किसी बड़े होटल में या बड़े प्रोग्राम में। और बहुत वहाँ पर पहरा होगा द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक ही द्वार होगा, मुख्य द्वार, मेन गेट। वहाँ बहुत सारे स्वागत के लिए खड़े होंगे, आइए सर, आइए सर। मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर स्वागत के लिए खड़े होंगे, और आपकी शनाख्ती कार्ड, एडमिट कार्ड जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी, गले में पहनकर, लॉकेट की तरह लटकाकर, उसमें आपकी फोटो छवि होगी। बस वही देखकर आपको अंदर दाखिल किया जाएगा, आपको नहीं देखा जाएगा कि आप क्या है क्या नहीं है। वहाँ गेट कीपर वही देखेगा जो आपके गले में वो कार्ड है कि नहीं, बस उससे आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडा है, शरीफ है, ये नहीं देखेगा वो गेट कीपर। बस आपके पास कार्ड है कि नहीं, कार्ड दिखाइए, कार्ड देख लिया, बोले बस आप जाइए, गेट पास, गेट पास। तो वो आपके पास होगा तब आपको अंदर जाने मिलेगा, वो आपके पास नहीं होगा तो आपके अंदर जाने का कोई बात ही नहीं है। तो वो गेट पास जब इस दुनिया में लगती है तो उस तरह से उस जगह पर भी गेट पास लगती है। जो रूह को वो गेट पास नहीं मिली है वो नहीं जा सकता है, वो दाखिल नहीं हो सकता है उस प्रोग्राम में, उस सब में वो शामिल नहीं हो सकता, उस प्रोग्राम में, उस सब में शामिल नहीं हो सकता। दुनिया की मेले में, दुनिया की उत्सव में, दुनियावी प्रोग्राम में, शादी ब्याह में, बड़े बड़े बुक फेयर, ट्रेड फेयर, हद से फिर मेला वगैरह में जाते हैं, अपना पैसा लेकर जाते हैं, अपना पोशाक पहन कर जाते हैं। आपका पैसा आपका पोशाक होता है जो आपको लेकर जाना पड़ता है घर से। पैसा पोशाक दोनों आपका होना चाहिए। बिना पैसा के, बिना पोशाक के आप नहीं जा सकते। मगर वहाँ कोई पोशाक नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, वहाँ नंगा नेकेट जाना पड़ता है। सब चेहरे उतार देनी पड़ती है, सारे मुखौटे उतार देनी पड़ती है, सारा लिबास, सारा पोशाक उतार देना पड़ता है। वहाँ नंगा नाच करनी पड़ती है, वहाँ नंगा नाचना पड़ता है, उस नाच में शरीक होना पड़ता है। और नंगा, आप कहेंगे कैसे हो सकता है नंगा नाच, उसमें नाचने वाला खुद खुदा भी मौजूद है, वो भी नंगा है। हंसी आती होगी सुनकर मेरी बात। खुदा 70,000 पर्दे में है आपके यहाँ, वहाँ नंगा बेपर्दा खुदा नाचता है, उसके साथ साथ सब नाचते हैं। क्योंकि वहाँ पोशाक है नहीं, लिबास है नहीं, वहाँ सिर्फ नाच ही नाच है, नाच ही नाच है। वहाँ सिर्फ नाचना ही नाचना है, और नाचने वाला नहीं है, नाच है। यहाँ नाचने वाला के साथ साथ नाच है, नाच और नाचने वाला साथ साथ है। वहाँ सिर्फ नाच ही नाच है। नाचने वाला इतना खो जाता है कि वो नाच ही हो जाता है।
गाने वाला इतना खो जाता है कि वो गीत हो जाता है। गाने वाला इतना खो जाता है कि वो गीत हो जाता है। नाचने वाला इतना नाच जाता है कि वो नाच हो जाता है। अब नाचने वाला नहीं होता, नाच होती है। अब गाने वाला नहीं होता, गीत होती है। इसलिए वहां नंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां किसी के होने का पता ही नहीं चलता। नंगा की तो बात ही नहीं। नंगा भी होना कुछ होना है, मगर वहां नंगा भी नहीं होता। होना है, बस होना है, मगर अपने होने का एहसास नहीं, किसी के होने का एहसास नहीं। हैं हम, बस हम हैं, सब है, मौजूद है, मगर मौजूदगी का एहसास नहीं। सब मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मौजूदगी का एहसास नहीं। एक दीवानगी, एक पागलपन, एक मदहोशी हमेशा छाई रहती है, हमेशा छाई रहती है, हमेशा छाई रहती है। वो परम आनंद है, परम सुख, परम भोग है। परम भोग, परम शांति, परम आनंद, परम सुख, परम प्रकाश, परम ज्योत, परमात्मा है। उसमें कोई महात्मा नहीं, उसमें कोई आत्मा नहीं। एक महात्मा हो जाता है सब। महात्मा महात्मा नहीं रहता, परमात्मा हो जाता है। एक परमात्मा, एक परम ज्योत, अखंड ज्योत, डिवाइन लाइट, परम प्रकाश, सरापा नूर। तो वो आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। उसमें छल कपट नहीं चलेगी। छल कपट मोह तनिक न भाए, निर्मल मन मोह साजी पाए। छल कपट मोह तनिक न भाए, निर्मल मन मोह साजी पाए। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहे कबीर कबीर कबीर। वहां एकदम निर्मल मन, निर्मल आत्मा, कोरी चुनरिया ही जा सकती है। कोरी आत्मा, कोरी चुनरिया, पाक रूह, बेऐब रूह, बेदाग रूह, जिसमें दुनिया की नक्श नहीं हो, निशान नहीं हो, दीन की नक्श व निशान नहीं हो, न दीन की न दुनिया की, उसमें बात हो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, उसके पास क्या होता है? न उसकी कोई नाम, न उसकी कोई पहचान, न उसका कोई रूप होता है, क्योंकि रूप अभी बदलेगा उसका। बस वह हाड़ मांस हड्डी गोश होता है, बस झिल्लियां होती है, चमड़ा भी नहीं होता। जैसे बच्चा गर्भ से निकलता है, माँ के गोद में आता है, ऐसे ही मनुष्य की पैदाइश उसमें होगी, जन्म उसमें होगा, दूसरा जन्म, दूसरी पैदाइश उसमें उसकी होगी। उसकी दूसरा जन्म, दूसरी पैदाइश उसमें होगी। वो दूसरा जन्म लेगा, दूसरा पैदाइश होगा उसका। मगर इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में, इसी जिस्म में रहकर, मरने के बाद नहीं, मरकर नहीं, जीते जी जिंदगी में जिंदा में, जीते जी जिंदगी में जिंदा में, और वो भी बिल्कुल ही नौजवानी में। इसका वक्त एकदम मुकर्रर है, युवावस्था में, नई नई नया जवानी, नया नौचर जवानी में। जैसे लड़की कोई अब जवान हुई, लड़का कोई अब जवान हुआ, बस जैसे बच्चा पैदा हुआ, वैसे ही जैसे लड़की जवान हुई, वही लड़की उसमें दाखिल हो सकती है, वही लड़का उसमें दाखिल हो सकता है जो अब जवान हुआ और उसमें कदम रख दिया। अब जवान हुई और उसमें कदम रख दिया, उसकी पूरी जवानी उसी में गुजरेगी, वो अपनी पूरी जवानी उसी में गुजारेगा, पूरी जिंदगी उसी में गुजरेगी, पूरी जिंदगी उसी में गुजारेगा।
बाहर नहीं, इधर उधर नहीं, यहाँ वहाँ नहीं। तो ये मैंने कहा है, ठीक है, मगर यही सच्चाई, यही हकीकत है। देखिए, चूक गया वक्त हाथ आता नहीं। जो वक्त चूक गया, जहां कदम पड़ गया वहीं आप जाएंगे, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम वहीं ले जाएंगे। इसी तरह से इसमें जो पहला कदम जवानी का पड़ गया, उसका हर कदम जवानी का पड़ेगा। आप जिस रास्ते पर, जिस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं, उसके बाद हर कदम उसी पर होता है ना। उसी सीढ़ी पर कदम, उसी रास्ते पर कदम रखते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते, ऊपर उठते चले जाते। इसी तरह से नौजवानी का पहला कदम उस पर पड़ गया, तब हर कदम उस पर उसी का पड़ेगा। क्लियर, सीधी सीधी बात है कि आपने जिस बिल्डिंग के सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया, अब दूसरा, तीसरा, हर कदम आपका, दोनों कदम आपका उसी के सीढ़ी पर पड़ेगा और आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। अब आसपास में दूसरा बिल्डिंग है या दूसरा और सीढ़ी भी है, तो उस पर आपकी कदम नहीं पड़ेगी। जिस सीढ़ी पर आपकी कदम पड़ी है, उसी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। उसके पीछे भी उसकी सीढ़ी है या लिफ्ट है, मगर आप जिस पर कदम रख दिए हैं, जिस पर पाँव रख दिए, उसी पर कदम रखना पड़ेगा, पाँव रखना पड़ेगा। ऐसे ही चारों तरफ रास्ते हैं, मगर आप जिस रास्ते पर कदम रख दिए, आप जिस रास्ते पर पाँव रख दिए, आपका हर कदम उसी रास्ते पर पड़ेगा, आपका हर पाँव उसी रास्ते पर पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ है, वापस मुड़ने की नौबत नहीं आती है कि आप मुड़ कर देखें। वापस लौटने की नौबत आती नहीं कि आप लौट कर फिर दूसरा रास्ता बदल दें। बस जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ से, फिर वापस माँ के कोख में नहीं जा सकता, आ गया, वापस नहीं जा सकता माँ के पेट में। चाहे कि फिर सब भाग जाए माँ के कोख में, माँ के गर्भ में चले जाए, नहीं जा सकता। ना माँ अपने गर्भ में, कोख में उसे ले सकती है, वापस नहीं हो सकता है। ना माँ कर सकती है, ना बच्चा कर सकता है। ठीक इसी तरह से उस रास्ते पर पाँव रखते ही अब हर पाँव, हर कदम उसी रास्ते पर पड़ेगा। और ये नौजवानी में ही होगी, जवानी में ही होगा। नौजवानी का पहला कदम जवानी का पहला कदम पर होगा। एक कदम भी आपकी जवानी की इधर उधर किसी रास्ते पर पड़ गई, तो बस जिस रास्ते पर पड़ी उसी रास्ते पर आप चलते चले जाएंगे। अब इस रास्ते पर आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि आपने जो सफ़र तय कर लिया है, जो रास्ता तय कर लिया, आपके लिए वही रास्ता है। आप उसी रास्ते पर जा सकते हो। बीच में आप चाहेंगे रास्ता बदल लेने के लिए, नहीं बदल सकते। चलती हुई ट्रेन में आप ट्रेन नहीं बदल सकते। चलती हुई हवाई जहाज में आप हवाई जहाज से दूसरे जहाज में नहीं जा सकते। बस जो ट्रेन पर बैठ गए, अब वो जाकर गिर कर ख़त्म हो जाए, आपको ख़त्म कर दे। जिस जहाज में चढ़ गए वो जाकर गिर जाए, ख़त्म हो जाए, आप ख़त्म हो जाएंगे। जहाज में से तो पैराशूट है, ट्रेन में से तो कूदने का रास्ता है, मगर इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। तो मैं हर नौजवान लड़के लड़की की पहली कदम को देखता हूँ, कहाँ पड़ती है, किस पर पड़ती है। बस मैं यही देखता हूँ कि तुम्हारा पहला कदम किस पर पड़ा है, किस रास्ते पर पड़ा है। बस एक कदम अगर इस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पर पड़ गई, तो हम भी नहीं चाह सकते हैं लौटाना, आप भी नहीं लौट सकते। जब दूसरा कदम इस पर रख दे और रास्ता बदल दे, नहीं, रास्ता बहुत है,
जिस रास्ते पर कदम पड़ गई उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। जिस माँ के गर्भ में पैदा हो गए, जिंदगी भर के लिए माँ वही आपकी होगी। अब कोई दूसरी माँ आपकी नहीं हो सकती, चाहे लाख दूध पिलाकर पोस पाल कर बड़ा कर दे, दाई माँ हो सकती है, अपनी माँ नहीं हो सकती। क्योंकि 9 महीना जो अपने अंदर रखी गर्भ में, वो आपकी असली माँ है। आपके साथ 9 महीना जी, आपको अपने साथ 9 महीना रखी, और मर गई तो कोई बात नहीं, या आप मर गए तो कोई बात नहीं, मगर असली माँ अपनी माँ वही है जिसको आपने धारण किया था, कोख धारण किया था, 9 महीना उसमें गुजारा था। वो आपकी अपनी असली माँ है, जो अपनी खून से, अपनी हड्डी से, अपने गोश्त से अपने जिस्म को बनाया, आपके शरीर, आपके आकार को बनाया, अपनी सोच, अपनी समझ से आपकी सोच समझ बनाई, अपने आप को आप में ढाल दी, अपने आप को अपने आप में ढाल दी। जैसे वो खुद ही को पैदा की ऐसे आपको पैदा किया, जैसे खुद ही को पैदा की ऐसे आपको पैदा किया, जैसे वो खुद ही पैदा हुई ऐसे आप पैदा हुए। तो इसी तरह से हम इसी को देखते हैं कि किस नौजवान लड़की का कदम, पहला कदम इस पर पड़ा, किस नौजवान लड़के का पहला कदम इस पर पड़ा। बस अब हमें कुछ करना नहीं है, अगर पड़ गया जबरदस्ती उसमें नहीं डाल सकते कि इस पर पैर रखो, इस पर कदम रखो, इस रास्ते को चुनो, इस रास्ते पर चलो, नहीं नहीं। और ये भी आंख बंद करके, खोल करके, देख करके नहीं होता है, जानकर पहचान कर नहीं होता। अजनबी अनजान रास्ते पर अजनबी अनजान होकर चलना पड़ता है। कोई जान पहचान नहीं होगी, कोई जान पहचान वाला नहीं होगा, बस। तो मैंने जो कहा उसमें बस एक ही चीज से जाना पहचाना जाएगा, आपकी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम से, सच्चा इश्क से आपको पहचाना जाएगा। यही आपकी शनाख्ती कार्ड होगी। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहचाना जाता है मुसलमान को, ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान दुनिया का किसी कोने में है, एक है। ऐसे ही मोहब्बत का एक सजदा, इश्क का एक सजदा अदा करने वाला, बस एक ही सजदा मोहब्बत का अदा किया, एक ही सजदा मोहब्बत का अदा किया अपनी आंखों से। सर से सजदा नहीं होती, आंखों से होती है, निगाहों से होती है। इसमें सर का सजदा नहीं होता, इसमें सर से सजदा नहीं होता। आंखें झुकती है बस, निगाहें झुकती है बस, इसमें निगाहों का झुकना होता है, आंखों का झुकना होता है। निगाहों की सजदा होती है, आंखों का सजदा होता है। इसमें आंखों से सजदा होती है, आंखों से सजदा होता है। आंख झुक गई बस, नजर झुक गई बस, इस पर नजर पड़ गई बस, इस पर नजर पड़ गई बस। तो यहां आपकी आंख के झुकने का बात होता है। बस आपकी आंख झुकी, आपकी पलकें झुकी, आपकी नजर झुकी, इश्क के रास्ते पर, मोहब्बत के रास्ते पर, प्रेम के राह में आपने एक सजदा किया, एक बार सजदा किया, अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से, अपने पलकों से, और कुछ नहीं। बस एक सजदे में जैसे कत्ल हो जाते हैं एक बार में, एक झटके में, ऐसे एक ही सजदे में। अब दूसरे सजदे का तो सवाल ही नहीं, दो सजदे का तो बात ही नहीं, एक ही झटके में, एक ही झटके में।